अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरा वाला है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में फर्क समझ लीजिए, ठीक है भाई। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो एक बात, हम एक काम करते हैं पहले, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो बातें समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। प्राइम नंबर, ठीक है। आप जब प्राइम नंबर बोला जाता है तो क्या हो गया, 2 बोल देते हो, 3 बोलते हो, 5 बोलते हो और 7 बोलते हो। आप क्या कहते हो कि जो प्राइम नंबर होंगे वो अपनी संख्या से कटते हैं केवल, विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, खुद ही कटते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके केवल 2 फैक्टर होंगे। कौन से? 1। तो इस एनी नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। अगर किसी नंबर के क्या होंगे, फैक्टर करें, 2 फैक्टर होंगे, एक खुद का और एक जो है 1, तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा बेटा? प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी बात आती है, चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखें, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? देखो, ये 1 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाई 1 से होगा। ये किससे होगा? 1 से भी होगा और 2 से भी होगा। ये किससे होगा? 1 से होगा और किससे होगा? 3 से होगा। ये कितना होगा? 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से भी होगा। ये किससे होगा? 1 से होगा और 5 से होगा। ये किससे होगा? 1 से होगा और ये कितने होगा? 2 से होगा और 3 से होगा और 6 से होगा, ठीक है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, ऐसे ही आप मान लीजिए 7 ले लीजिए। 7 क्या हो गया? 1 हो गया और 7 हो गया। 8 ले लीजिए, कितना हो गया? 1 आएगा और किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 8 से होगा। देखो यहां पर आपके पास में 2, यहां पर आपके पास में ये 2, यहां पर आपके पास में 2 फैक्टर है, यहां पर आपके पास में 2 फैक्टर। देख रहे हैं? yes. क्या है? एक 1 और इटसेल्फ, 1 और 3, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 सबसे सबको डिवाइड करता है, ठीक है। 1 और 5 और 1 और 7, देख रहे हो? तो मैंने क्या कहा था आपके पास? 2 3 5 7 इस तरीके से आते हैं। इसका मतलब देख रहे हो, जिसके 2 फैक्टर होंगे 1 एंड इटसेल्फ, इसमें क्या आ रहा है? 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो आप समझ गए हैं, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो। कैसे? कितने कितने? केवल, या और ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एनी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। देख लो, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते। देख लो, 2 के 2 फैक्टर हैं, 4 के 2 फैक्टर हैं, नहीं 4 के तो 3 हो गए, इसका मतलब प्राइम नहीं है। ये 5 हो गया, ये। अब जिसके 2 फैक्टर थे उनको तो हमने क्या कह दिया? प्राइम कह दिया। और 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे कंपोजिट। तो अब लिख देता हूं मैं, ये तो प्राइम नंबर हो गया भाई, ये हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की
डेफिनेशन। ठीक है, अब दूसरा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, बिल्कुल आप सुन लो, एनी नंबर विच, या नंबर्स कर लो, या जब विच हैज कर लो, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सिंपल याद रखना है बस, 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा आ जाएं, ठीक है ना, वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। देखो आपके पास 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 8 आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर हुई बात? तो हमारे पास में ये समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर। एक बात और बता दूं, बताओ 1 क्या है भाई? प्राइम नंबर है? यस सर, है। कंपोजिट नंबर है? अरे डेफिनेशन देखो, एनी नंबर, ठीक है, कहां गया, एनी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे। यहां क्या हो रहा है, एक ही फैक्टर हो रहा है। इसका मतलब है एक जो हो गया वो क्या हो गया, नॉट प्राइम हो गया, नॉट प्राइम। समझ में आ गया? आपसे पूछा जाए कि एक क्या है, प्राइम है? नहीं है, नहीं है। अच्छा, दूसरा, दूसरी कंडीशन क्या, ये कंपोजिट है? अब कंपोजिट डेफिनेशन ले लो। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है, एनी नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है? नहीं है। कितना, 1 है, तो नॉट कंपोजिट। 1 नंबर में आ सकता है, आ सकता है। अब 1 के बारे में आ गई। एक और बात बताता हूं, आप देख रहे हैं 2 आपका क्या है, क्या है, प्राइम नंबर है। और 2 सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, सारे के सारे ऑड होंगे नंबर, प्राइम नंबर। अरे देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बट एक नंबर आपका क्या है, इवन नंबर। यह भी बात बताना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है प्राइम नंबर क्या हो सकते होते हैं, सारे के सारे ऑड होते हैं, एक्सेप्ट 1 दैट इज 2। ये इसकी बात थी आपके पास, ठीक है ना बात को। अब हम करते हैं क्वेश्चन। चलो, अब हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ लिया, तो अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि कंपोजिट नंबर है। पहला क्वेश्चन लिखता हूं, पहला पार्ट, 7, 11, 13 प्लस 13, ठीक है। आप कहोगे ये तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, ये तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, बट आपने देखा फैक्टर्स में इनटू का साइन होता है, प्लस का साइन नहीं होता। इसका मतलब इस प्लस के साइन को हमें क्या करना है, इस साइन को हमें, कौन सा है, प्लस वाला, इसको हटाना है। इसका मतलब प्लस को हटाएंगे कैसे, ये प्लस का साइन इनटू में आ जाएगा, तभी आप बता सकते हो कि ये क्या है, इसके कितने फैक्टर होंगे, ठीक है। मैं इसमें से देखो, एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है, इसमें से मैं 13 कॉमन ले लेता हूं। तो कॉमन तो सबको आता है लेना, 13 मैंने कॉमन लिया तो कितना बचा, 7 × 11, ठीक है, प्लस 1, क्योंकि 13 कॉमन लेने का मतलब 13 में इसमें डिवाइड किया, 13 में इसमें डिवाइड किया। अब आया 13, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा, ये तो आ गया 77 और एक प्लस 1, कितना आ गया, 13 और इंटू 78, ठीक है। वैसे भी हमें समझ में आ चुका है कि इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि 13 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 × 13 × 78। देखो ये 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये
कंपोजिट नंबर। पर हम ये देख रहे हैं इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, ये 13 आ गया, 78 के भी हो रहे हैं तो 78 को भी कर देते हैं। चलो 2 से करें कितना आएगा 3 और 9, 3 से कर देते हैं 13 है ना, और 13 से 1, तो आ गया ये 2 × 3 × 13 कंपोजिट नंबर है। इट हैज more than 2 फैक्टर्स। इसके क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, इसमें एक भी हो सकता है, एक भी ले लो, एक से भी डिवाइड होगा है ना। कितने हो गए इसके, तो कई फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा ही हैं, हमें 2 से ज्यादा देखने थे, 3 हो जाते तो भी काम चल जाता, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, हैंस इट इज कंपोजिट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हुआ है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं पहले और चलो अब इसका सेकंड पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। आप कहोगे ये तो वैसे ही कंपोजिट नंबर है, बहुत सारे इसके फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर। बट आप एक बात नहीं देखी आपने, बीच में साइन प्लस का लग रहा है, क्योंकि जब भी फैक्टर करते हैं तो इनटू का साइन होता है, प्लस का साइन नहीं होता। इस प्लस के साइन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूं इसे, इसमें देखो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, इसका मतलब इसमें 5 से डिवाइड हो रहा है ये, और इसमें भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है। 5 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 7 6 4 3 2 1 + 1। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा मल्टीप्लाई देखो जरा, इसका आएगा इसको 1008 और +1, ठीक है। ये आ गया 5 × 100 और 9, यही आ गया। अब हम देख रहे हैं ये कितने से डिवाइड होगा, देखो 5 से डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, वो तो आप छोड़ ही गए। तो इसके कितने फैक्टर हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। आगे समझ में, ठीक है। चलो